This video is made for information and awareness purpose only. All contents are collected from documentary, internet, social media. If any dissimilarity found, it will be corrected instantly. आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने जीवन में 17 शादियां की और 17 बार विधवा भी हुई। हमारे देश के आजाद हुए महज 3 साल ही हुए थे और उस समय बाल विवाह अपने चरम पर था। पंजाब के भटिंडा के रहने वाली एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र महज 14 साल थी, उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से उसके पास वाले गांव में होती है। जब वह दुल्हन के जोड़े में पूरे आभूषण के साथ सज संवर कर अपने ससुराल पहुंचती है तो लोग उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। एक नई नवेली दुल्हन के स्वागत में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और इसी बीच उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। इस तरह सारी रस्मों को पूरा होने के बाद वह अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत करती है। पति उसे बहुत ही प्यार करता है। शुरुआती दौर में उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही थी और पति पत्नी अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज कुछ ही महीनों बाद पति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और इस तरह आंसुओं के सैलाब से पूरा घर डूब जाता है और लोग व्यथित हो उठते हैं। रिश्तेदारों और घर वालों को उस लड़की की चिंता सताने लगती है जिसकी उम्र महज 14 साल थी और वह विधवा हो चुकी थी। जहां एक और पूरे रिश्तेदार घर के लोग शोक और विलाप कर रहे थे और उनका मन व्यथित हो रहा था और बार बार यह सोच रहे थे कि यह लड़की इतनी लंबी उम्र कैसे बिता पाएगी, वहीं घर का एक शख्स था जिसके ऊपर थोड़ी सिकन भी नहीं थी और वह लड़की थी जिसका नाम था लालावान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम से और मैं हूं जयप्रकाश सिंह। उसकी पति की मौत प्राकृतिक मौत नहीं थी बल्कि उसी ने उसे जहर देकर मारा था और उसके मंसूबे भी बड़े खतरनाक थे। भारतीय पत्रकारिता और न्यूज एजेंसियों के माध्यम से इसकी कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि यह घटना काफी पुरानी है। यह घटना लगभग 1950 या 51 ईस्वी की है, जब पत्रकारिता के मामला में हमारा देश उतना विकसित नहीं था। जहां एक और लालावान के रिश्तेदार और उसके ससुराल वाले उसकी उम्र को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, वहीं वह इन सब बातों से बिल्कुल बेफिक्र थी क्योंकि उसने दूसरे मर्द की तलाश करना शुरू कर दिया था। वह महज 5-6 महीना अपने पति के पास रही, उससे मन भर गया और उसे जहर देकर मार डाला। फिर उसने अपनी दूसरी शिकार तलाशना शुरू कर दी। जैसे ही वह एक दूसरे मर्द के संपर्क में आई, वह सारी चिंताओं को दरकिनार करते हुए 15 साल की उम्र में दूसरी शादी कर ली। अब उसके रिश्तेदार और घर वाले भी बहुत खुश थे कि चलो इसका उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया और फिर वह दूसरे पति के साथ खुशमय जीवन बिताने लगी। और इस तरह समय के साथ साथ दूसरे पति से भी उसका मन भरने लगा और एक दिन मौका पाकर दूसरे पति को भी जहर दे दिया। इस तरह 15 साल की महज उम्र में वह दूसरी बार विधवा बनी। दूसरे पति के मृत्यु के बाद अब इसके घर वाले और रिश्तेदार इसको अपशगुन मानने लगे और धीरे धीरे इससे दूरियां बनाने लगे क्योंकि वह समय था जब देश में अंधविश्वास अपने चरम पर था। वह इतने कम उम्र में बला की खूबसूरत थी और अच्छे अच्छे मर्द उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। इस तरह अपने दूसरे पति के मृत्यु के उपरांत इसने अपना तीसरा शिकार भी तलाशना शुरू कर दिया। तीसरी शादी के बाद इसके कुंडली दोष को देखते हुए इसके जो भी परिचित और रिश्तेदार थे, इन्होंने धीरे धीरे इससे दूरियां बनाना शुरू कर दी और लोगों ने इसका सूद बूद लेना भी छोड़ दिया। लालावान एक शातिर अपराधी थी जो अपने हौस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और शायद यही कारण था कि वह बार बार शादियां करती और जब अपने पति से मन भर जाता तो उसे जहर देकर मार डालती। जैसे ही उसके पति की मृत्यु होती, वह जोर जोर से चीखने लगती, चिल्लाने लगती, अपना सूझ बूझ खो बैठती और लोग उसे संभालने में लग जाते और इस तरह लोगों का भरोसा जीतकर वह जितना जल्द हो सके अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती थी। अंतिम संस्कार के बाद वह सफेद साड़ी पहनकर जोर जोर से विलाप करती और लोग उसे संभालने में लग जाते थे
और फिर मरने के पश्चात उसके पति के बाकी के जो क्रियाक्रम थे वह बड़े विधान से करती थी। इस तरह समय के साथ साथ इसने अपने वारदातों को अंजाम देना जारी रखा और अब धीरे धीरे लोगों के नजर में भी खटकने लगी। जो लोग इसे अब तक कुंडली दोष मान रहे थे उनका शक कहीं ना कहीं इसके ऊपर गहराता जा रहा था और इसका सबसे बड़ा कारण था कि महज 20 या 22 साल की उम्र में वह 16 बार विधवा बन चुकी थी। अब धीरे धीरे इसकी शिकायत पुलिस थाने तक पहुंची और पुलिस ने भी इस पर नजर रखना शुरू कर दिया। 16वीं कत्ल के बाद आसपास के लोग भी सजग हो गए और इसे शक की नजरों से देखने लगे और मौका पाकर उसने 17वीं शादी भी कर ली। परंतु इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक तरह जहां पुलिस इसके ऊपर ध्यान गड़ाए बैठी थी, वहीं दूसरी ओर गांव के लोग भी इसे शक की निगाहों से देख रहे थे। 17वीं शादी के बस कुछ ही महीने हुए होंगे कि इसने अपने 17वें पति का भी कत्ल कर दिया और उसके अंतिम संस्कार में लग गई। परंतु आसपास के लोगों के माध्यम से पुलिस भी इसके ऊपर नजर बनाए थी और किसी ने पुलिस थाने में इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही अर्थी उठने वाली थी, पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंच जाती है और लाश को अपने कब्जे में ले लेती है। लाश को कब्जे में लेने के बाद पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। परंतु सबसे हैरान कर देने वाला उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, जिसमें उस युवक को जहर देकर मारा गया था। इस सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए लाला बान को थाने बुलाती है। पुलिस के पूछताछ के दौरान लाला बान अपनी किस्मत पर रोती है और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती है, परंतु पुलिस इसके घड़ियाली आंसू में फंसने वाली नहीं थी। पुलिस अफसर लगातार इसके ऊपर दबाव बना रहे थे और धीरे धीरे वह टूट जाती है। लाला बान ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु वह एक शातिर महिला थी जिससे लोगों के विश्वास और उनके भावनाओं से खेलना आता था और उसी की आड़ में वह इस घिनौने वारदात को अंजाम दे रही थी। वह पुलिस को बताती है कि इन हत्याओं के पीछे महज एक ही कारण है, उसकी वासना की आपूर्ति। उसकी मजबूरी है कि वह एक मर्द के साथ ज्यादा दिन नहीं रह सकती। एक मर्द से संबंध बनाने के बाद उसका जिस्म दूसरे मर्दों को ढूंढना शुरू कर देता है और जैसे ही समय बीतते जाते हैं वह उस मर्द से उब जाती थी और मौका पाकर उसकी हत्या कर देती थी। उसके अंदर इतनी काम वासना भरी हुई थी कि एक मर्द उसे संतुष्ट नहीं कर सकता था और इस तरह उसने अपनी काम वासना को पूरा करने के लिए 17 मर्दों का कत्ल कर दिया। अगर पुलिस उसे सही समय पर नहीं रोकती तो यह सिलसिला जारी रहता, परंतु अपराधी कितना शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। वह देखने में एक साधारण सी मासूम लड़की जैसी दिखती थी, परंतु यह कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी लड़की ने 17 हत्याओं को अंजाम दे रखा है। पुलिस के दबाव में आकर ललावान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और कुछ जगहों पर यह जिक्र मिलता है कि उसे भारतीय दंड संहिता के तहत उसके अपराध के लिए अनुकूल सजा मिली। भारतीय पत्रकारिता और न्यूज एजेंसियों में इसका कोई खास जिक्र नहीं होता, लेकिन उस समय इस घटना का जिक्र ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का एक अखबार था गोलबर्न इवनिंग पोस्ट, जिसमें 7 अगस्त 1951 को एक कहानी छपी थी जिसका हेडिंग था इंडियाज लेडी ब्लू बियर्ड। इस कहानी में ललावान का जिक्र था और यह आश्चर्य जताया गया था कि कैसे एक औरत 16 खून करने के बाद भी पुलिस के पकड़ से दूर रही। और यह कहानी पंजाब और भटिंडा के आसपास की ही बताई गई थी। हो सकता है हमारे अखबार और न्यूज चैनल उस समय इस घटना को कवर न कर पाए हों, क्योंकि हमारे देश को आजाद हुए मात्र 3 या 4 साल ही हुए थे, परंतु ये देश पहले से ही विकसित थे। ललावान जैसे शातिर अपराधी आप और हमारे बीच इसी समाज में रहते हैं और समय समय पर उनका अपराध भी सामने आता है। इसलिए दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।